6 तक। John 14 Acts 1 to 6। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहीं तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तू मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आमीन। प्रभु यीशु को धन्यवाद। ये सुंदर वचन आज उनका चेलाओं के साथ में जो बातचीत हुआ, आज हम भी यीशु का चेला होने थे। आज उनका वचन ये बात फिर हमारे लिए फिर कहा है और हम सुन पाई है। आज मेरा कहना इसलिए होगा, be faithful, be hopeful always। सदैव आशाव रहो, सदैव आशाव रहो। हम यहाँ सुना है कि परमेश्वर ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। इस पृथ्वी दुनिया में हमारा हर किस्म, जब तक हम शरीर में हैं, हम घबरा जाता है, व्याकुल हो जाता है, चिंतित आ जाता है, चिंता आ जाता है और परेशान आ जाता है, सोचना समय आ जाता है। लेकिन परमेश्वर उसमें बहुत कुछ जीवन में दुनिया में दिखा तो बहुत कुछ हमको रुकावट भी आ जाता है, हमको नाश करवाना, हमको परीक्षा करना बहुत आते हैं। परमेश्वर यीशु प्रभु ये सब कुछ पता है। आपका जीवन में जो भी हो रहा है ये सब कुछ परमेश्वर को पता है। इसे यीशु ने आगे से बता गई है कि ताकि तेरा मन व्याकुल ना हो, चिंता ना हो, लेकिन विश्वास आपने किया है, विश्वास करो मुझ पर, और पिता आंखें से जो ना देखा उसको भी विश्वास करो। इसलिए यीशु पृथ्वी में आकर उन्हें लोगों के साथ जिया, उन्होंने उनको दिखा, उनका आवाज सुना, उनके साथ में खाया पिया किया, उनके साथ में चला फिरते चलते किया। यीशु ने कहा, मुझे दिखा तो आप पिता को दिखा हो, मुझे जानता है तो आप पिता को जानता है। यीशु ने स्वयं भी उन्हें कहा है। तो हम यीशु को जब हम सच्चे से, हृदय से, निश्चय से हमने यीशु को पाया है, उसको जानता है, तो हम पिता को भी जाना है। हमने यीशु को आत्मा में विश्वास द्वारा यीशु को पाया है, तो हम पिता को भी पाया है। इसलिए हम इसे यहाँ में कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ में असुविधा ना होना, लेकिन हमने अपने यीशु को सच्चे से जाने हैं तो पिता को भी जाना है, और हमने यीशु को सच्चे से पाया तो पिता को भी पाया है, जिसे वो आंखें से ना देखा, और यहाँ विश्वास में हम महसूस करता है, कर सकता है, और हम विश्वास में उसको देखता हूँ, और वो हमारा मन में है। तो
इसलिए हमने यीशु को विश्वास नहीं छोड़ना है, क्योंकि यीशु को विश्वास करें, हमने पिता को भी विश्वास किया है, इसलिए यीशु को विश्वास में लगे रहना है, बने रहना है, और ये परमेश्वर के वचन को लागू करना है। व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पर विश्वास कर और परमेश्वर पर विश्वास रखो। यह परमेश्वर का, ईश्वर हमको ये तसल्ली, यीशु वचन आज हमको तसल्ली मिली है। आज यीशु दुनिया में नहीं है, आज वो स्वर्ग में चले गया है, उसका काम सब पूरा कर दिया दुनिया में, हमारे लिए मरिया, गले और तीसरा दिन जी उठा, तीसरा दिन जी उठा ताकि हम भी उसके साथ में हम भी उठेगा। हम विश्वासी लोग नहीं मरेगा, लेकिन हम उस पर विश्वास रहेगा तो यीशु आएगा और हमको ले जाएगा। इसलिए विश्वास, यीशु पर विश्वास रखना, यह हमको फिर उच्चार मिला है और फिर याद दिला रही हूँ। परमेश्वर क्यों पृथ्वी छोड़कर स्वागत किया है, यहाँ उन्हें साफ साफ बताया, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। आमीन। यीशु हमारे लिए जगह तैयार करने के स्वागत किया है, देखिए हम एक दिन ये दुनिया छोड़कर जाना है, कि कहाँ जाएगा हमको ये इस बात से व्याकुल ना हो, और हम इस बात से अनजाने नहीं है, हमको जाना है। इस दुनिया, ये शरीर एक दिन मर जाएगा तो हम जाएगा स्वर्ग में, हम यीशु के पास में जाएगा, हमको ये आशा पक्का हो गया। हम ये पहले पता नहीं था, आज तो हम यीशु को जान के हमारा आशा पक्का हो गया। लेकिन मैं इस दुनिया को, मैं ये शरीर को जब छोड़ देगा, मर जाएगा, तो मेरा आशा स्वर्ग में परमेश्वर के साथ में होगा। आमीन। इसलिए प्रभु आपके लिए जगह तैयार करने के लिए स्वर्ग किया है, मेरे लिए, तो हमारे लिए जगह तैयार करने आज स्वर्ग किया है, हमारे लिए हमारा रहने के स्थान वो तैयार कर रहे हैं। तो हम दुनिया में जब ये शरीर में है, हम भी जो करना चाहिए हम करें, भलाई करें, प्रार्थना ना छोड़े, हियाव ना छोड़े, प्रार्थना करना हियाव ना छोड़े, विश्वास करना हियाव ना छोड़े, लेकिन हम विश्वास में लगे रहें, प्रार्थना में लगे रहें और उनका बात को के साथ में जोड़ के रहें। देखिए यीशु मुझे लेने आएगा, यीशु मेरे लिए आ रहा है, यीशु गलसिया को, विश्वासियों को लेने आ रहा है, और मैं भी उसमें मुझको भी ले जाएगा। ये आशा मन में मगन रहे, ये आशा लेकर मगन रहे, और ये आशा ना खो जाए, ना खो दी जाए, और विश्वास करें अपने आप को परमेश्वर वचन से या साहस मिले, और अपने आप को साहस दे, ताकि क्या रखना है, यीशु को विश्वास में बने रहना है, कि हम यीशु के पास में जाएगा, स्वर्ग में हम जाएगा। इस दुनिया तो हमारा घर नहीं है, इस दुनिया एक दिन छोड़कर जाना है, हमेशा रहने की जगह नहीं है दुनिया, हमको ये पक्का होना चाहिए, और हम परमेश्वर का वचन को के साथ में जोड़ के रहना चाहिए। मैं परमेश्वर के साथ में जाऊंगा, जब ये पृथ्वी छोड़ेगा, मैं परमेश्वर के साथ में स्वर्ग में परमेश्वर के साथ में मैं जाऊंगा, उसके साथ रहूंगा, उसके पास जाऊंगा, क्योंकि हमने यीशु ने उनका वचन, यीशु ने उनका वचन दे दिया है, उन्हें बोल दिया है, ताकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि
जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आमीन। यीशु जहां रहता है हमको भी साथ ले जाना है, इसे यीशु फिर आएगा। पहले यीशु आया, मरने के आया, हमको बचाने के लिए आया, लेकिन इस बार यीशु आएगा हमको ले जाऊंगा। जो विश्वास करता है, गलतिया चर्च विश्वासी लोग जो विश्वास करता है और उनका साथ में, उनका वचन के साथ में जोड़ कर रहता है और प्रार्थना में लगे रहता है, परमेश्वर इन लोगों को लेने आ रहा है। हमको ले जाऊंगा, यीशु हमको लेने आ रहा है और जगह वो तैयार हो गया है और हमको लेने परमेश्वर आएगा। तो इस बार यीशु मरने नहीं आएगा, लेकिन इस बार उठाकर ले जाएगा विश्वासियों को, और ये हमारे लिए खुश खबर है, अच्छी खबर है और हम खुश हैं। ताकि इस दुनिया तकलीफ दुख सब से हमको समस्या इस सब से हमको आजाद करेगा, हमारा शरीर प्राण सब कुछ वो आजाद करेगा। लेकिन जब तक हम शरीर में हैं, हम व्याकुल ना हो, आशा रखे और उनका विश्वास में चलते रहे और उनका इंतजार में रहे और शांति, परमेश्वर का शांति में बने रहे। हमारा मन बिल्कुल व्याकुल और तकलीफ दुख सुख परेशान होना ना देना चाहिए, क्योंकि ये तो आना है दुनिया में। लेकिन हमको जानना चाहिए कि हमने परमेश्वर के वचन को पाया और परमेश्वर के वचन को सुना है, ये मन में रख के व्याकुल ना हो उन्हें देना। यहाँ थोमस परमेश्वर का चेला, उन में से एक थोमस था, उन्हें पूछा है, जब यीशु ने कहा जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो, थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। और थोमस ने इससे पूछा, हमको रास्ता नहीं जानता, रास्ता नहीं पता, आप कहां जा रहे हैं हमको मालूम नहीं है। तो यीशु ने यहाँ सबका फायदा के लिए उन्हें यहाँ जवाब दिया है और हमको समझने के लिए ये इधर साफ लिखा है यूहन्ना 14:6 में, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु ने यह स्वयं कहा है, पिता के पास स्वर्ग में जाना तो मार्ग रास्ता मैं हूं, जीवन मैं हूं और सत्य मैं हूं। यीशु है मार्ग है, यीशु है जीवन है, यीशु है सत्य है। तो यीशु को विश्वास करके हमारा आशा पक्का हो गया कि मैं एक दिन छोड़कर तो मैं स्वर्ग में जाएगा, यीशु के पास में, परमेश्वर के पास में हमेशा रहेगा। हालेलुया, आमीन। लेकिन आप व्याकुल ना हो, तू में क्या होगा इस हालात जीवन में। हाँ, जीवन में आपको बहुत परमेश्वर का आशीष है, आप आशीष में जी रहा हो, क्योंकि आपने आत्मा पाया है। यीशु का आत्मा आज आपका व्याकुल इस समय में, परेशान समय में आपको शांति देने के लिए उन्हें पवित्र आत्मा दे दिया हो। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपका मन में, विश्वास द्वारा आपका मन में या वास करना चाहिए। आप पवित्र आत्मा भरपूर लेना, हर समय आप पवित्र आत्मा को मांगो, पवित्र आत्मा भरपूर लेना। यीशु ने विश्वासी, जो विश्वास करता है उसको आत्मा दे दिया है। आपने विश्वास किया तो आपको भी पवित्र आत्मा मिला है। आप महसूस करें पवित्र आत्मा मिला है, क्योंकि मैंने विश्वास किया और ये पवित्र आत्मा मेरे लिए है, आपके लिए भी है। विश्वासियों को दे दिया था कि जब तक यीशु ना आए हमको शांति और तसल्ली देगा, हमको परमेश्वर का बात को के साथ में जोड़े देगा और हर समय परमेश्वर का वचन को सुनकर हमको तसल्ली देगा। और हमारा काम में भी इस दुनिया में क्या करना, आप क्या करना चाहिए, उसमें परमेश्वर अगुवाई करेगा।
आप इसलिए आज हम बहुत का समय काम से पहले दूसरों से किसी से भी मिलना पहले आप चाहे आप काम में हो, आप कोठी में हो, कहाँ भी किसी से बात करने से पहले आप आकर यीशु को से बात किया है। यीशु आपका मन में है, पवित्र आत्मा दे दिया हूं, उनका आत्मा, क्योंकि आपने विश्वास किया, इससे पवित्र आत्मा आपका मन में है। तो महसूस करें, पवित्र आत्मा के साथ चले और परमेश्वर की आवाज को सुने, उसका वचन मन में रखे, उसका आवाज को सुने और तसल्ली मिले। और आपको क्या करना है, सब कुछ भलाई काम में परमेश्वर आपको दे दिया हूं आज। इसलिए हमारा पास में बहुत भलाई काम है, अनेक भलाई काम है, ये वो करना, ये करना, ताकि ये सब भलाई काम हमारा प्रतिफल मिलने के लिए ये कर रहा है और यीशु हमारा प्रतिफल लेकर आ रहा है। तो इसलिए हम व्याकुल ना होगा, क्योंकि हम समझ के, हम जान के जी रहे हैं, हमने मुक्तिदाता जीवनदाता को पाया है और वह है यीशु को पाया है। और यीशु को पाया तो जीवन को पाया, क्योंकि यीशु ने कहा मैं जीवन, सत्य में मार्ग, सत्य और जीवन। यीशु ने कहा यीशु मार्ग है, यीशु सत्य है और यीशु जीवन है। इसलिए जिसने यीशु को पाया वो जीवन जीना सीखूंगा। यह मेरा कहना मतलब है, वचन में जो कहा उससे मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिसने यीशु को पाया वो जीवन जीना सीखी है। इससे हमारा मन व्याकुल ना होगा, दुनिया में है और आएगा, लेकिन हम यीशु का नाम से हम इसको इनकार करूंगा, क्योंकि मैंने जीवन को पाया है, मैंने मार्ग को पाया है, सत्य को पाया है। और ये परीक्षा मुझे व्याकुल देना, परीक्षा आता है, यीशु का नाम से मैं भगा देता हूं। हम घोषणा करें यीशु का नाम से, क्योंकि आपने ये अधिकार यीशु ने आपको दे दिया हो, ताकि यीशु को पाकर आप ये संसार का दुनिया जो आपको परेशान करने आया है, यीशु को इनकार करेगा, इसको आप भगाएगा यीशु का नाम से, और आपका मार्ग, सीधा मार्ग यीशु पर और चलेगा। उनका वचन को याद करके आप फिर आगे बढ़ सकेगा। हम कुरिन्थियों पहला कुरिन्थियों 5 का 1 भी पढ़ता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सर का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। हमें हाथ से बना का घर नहीं, लेकिन हमेशा रहने के ठाव, उधर कभी नहीं मारेगा, कभी नहीं रोएगा, कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा, कोई भी आपको डरना नहीं सकूंगा। ऐसे आराम जगह, शांति जगह में हम जा रहे हैं, और यह हमेशा घर यीशु ने हमारे लिए तैयार करने गया है। हालेलुया। हम इससे खुश है और इंतजार, विश्वास के साथ इंतजार कर रहे हो कि एक दिन यह तो मरना है, और यह शरीर का घर ये है, शरीर का घर ये तो मरना है, हमको पता है इस दुनिया में हमेशा नहीं रहेगा। तो ये दुनिया हमेशा हमारा घर नहीं है, कुछ दिन के लिए हम 2-4 दिन के लिए हम रही है, लेकिन हमेशा रहेगा और जिंदगी भर रहेगा, कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं रोएगा, कभी किसी भी आपको डरना नहीं सकूंगा, आपको परेशान करने सकूंगा, और आप चिंता नहीं करूंगा। खुश आनंद से या आनंदाई से भरपूरी होकर रहने का स्थान यीशु तैयार करने हमारे लिए तैयार करने का ही है, और हम उसमें प्रवेश होना है। तो ये जब हम शरीर का घर खत्म होगा तो हमको अंदर का जीवन, उसमें घर हमेशा रहने के धाम घर हमको मिलना है। यीशु ये तैयार करके
रखा है और यीशु आने वाला है, यीशु हमको लेने आ रहा है। तो हम इस बात से खुश हैं। और भी पहले थिस्सलुनीकियों 4:17 में, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आमीन। व्याकुल ना हो, ऐसे आया है, यीशु जब आएगा हम जो जिंदा है उठा के ले जाएगा, क्योंकि विश्वास, हमने विश्वास किया और पवित्र आत्मा, यीशु का आत्मा हम पे है, तो हमको उठा के ले जाएगा। और जो आज मरे हैं, परमेश्वर ने कहा ये लोग सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, दुनिया पृथ्वी का काम से वो लोग आराम कर रहे हैं, उन लोगों को सुने दो, आराम करने दो। यीशु जब आएगा वो लोग पहले उठेगा, और हम जिन लोग जिंदा है, उन लोग विश्वास में है, जिंदा है और विश्वास है, उन लोगों को उठा के ले जाएगा। तो ये भाई बहनों, इस परमेश्वर का वचन ये सत्य है, झूठ नहीं है। इसलिए आपका मन व्याकुल ना हो, लेकिन आपका मन या तरसले हो, खुश हो, आनंदित हो और मगन रहो और विश्वास में बने रहो, प्रार्थना में लगे रहो, ताकि यीशु कब आओगे हमको नहीं पता। यीशु हमको लेने आ रहा है, तो हम पृथ्वी दुनिया में भलाई काम, क्योंकि ये प्रतिफल है, भलाई काम करना ना छोड़े, और हम अपने अपना आत्मा को तसल्ली दे, ताकि यीशु मुझे लेने आ रहा है। मैं इसलिए विश्वास में रहूंगा और हमेशा हर रोज प्रतिदिन रात परमेश्वर का, यीशु का नाम लेते रहे, यीशु को विश्वास में बने रहे, तो और आशा को खोना देना। तो सदैव आशा रहो। इस परमेश्वर का वचन है, हम सबको परमेश्वर आशीष करें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। आमीन।